मानस कुमार मिश्रा था, जो कि एसपीआर हैं, एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में ये कार्यरत है अभी। उनसे अनुरोध है कि हम लोगों को ठाकुर जी के भावधारा में ले चलेंगे। जय गुरु दादा। जरूर जरूर। कितनी देर तक बोलना है मुझे? मेरे लिए समय अलॉटेड क्या है? दादा लगभग 45 मिनट्स। 45। अच्छा, अभी 6:35 हो रहा है। जी 25 दादा जी। 20 तक। ठीक। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय, परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ोमा के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा और प्रणाम समर्पित करता हूँ। वर्तमान आचार्य देव के रातुल चरणों में, परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। और ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा निष्ठा। सभी को मेरा रानंदित, श्रद्धानंदित, प्रीति नंदित जय गुरु। प्रातःकालीन मधुबनी के इस सत्संग में श्रद्धेय तारकेश्वर प्रसाद दादा को मेरा जय गुरु। श्री सिंह दादा गौड़ा समस्तीपुर से इस सत्संग का आयोजन किए हैं, उनके सपरिवार मंगल की प्रार्थना ठाकुर जी के रातुल चरणों में करता हूँ। साथ ही साथ इस ऑनलाइन सत्संग में जो भी जुड़े हैं, परम दयाल के रातुल चरणों में सभी के आनंद और मंगल की प्रार्थना करता हूँ। दादा मेरी आवाज क्लियर है तो? जी दादा आपकी आवाज क्लियर है। ठीक, ओके। जय गुरु। कुछ दिनों जय गुरु। पहले सुजीत भाई ने मुझे फोन करके बोला था कि दादा मधुबनी के सत्संग में आप बहुत दिन पहले आए थे। मैंने कुछ ही दिन पहले आया था, हमको लगता है 15-20 दिन पहले। एक भाई हैं सुकृत रंजन जी, वो मुझे बुलाए थे, तो आप थोड़ा याचन करेंगे? बोले ठीक है, कोशिश करूंगा। तो उन्होंने ही मुझसे टॉपिक लिया, इष्टानुराग और नाम ध्यान। वो टॉपिक देने के बाद मुझे लगा कि इतना बड़ा टॉपिक मैंने रखा है इस याजन में अपने लिए, तो मेरा अपना कैपेसिटी क्या है, मेरा अपना सामर्थ्य क्या है इस विषय में बोलने के लिए। ये तो बहुत बृहद विषय है, विस्तारित विषय है। इष्टानुराग, इष्ट के प्रति अनुराग, इष्ट के प्रति प्रेम, और उस इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए नाम ध्यान कितना जरूरी है, इस विषय पर मैंने ही टॉपिक दिया है। ऑफिस जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, और उस समय उन्होंने पूछा मेरे से। जो भी हो, प्रयास करता हूँ। ज्ञान तो उतना नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। पुरुषोत्तम का कृति आचरण वे नहीं जनाने से कौन जान सकता है जन। पुरुषोत्तम की दया से ही सब कुछ होता है, उनकी कृपा से ही होता है। उनकी दया की प्रार्थना करके मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। एक राजा थे, और उस राजा के मन में बहुत अशांति थी, बहुत दुख था, तकलीफ थी। तो उन्होंने सुना था कि राजा परीक्षित ने एक बार वेदव्यास को बुलाया था और कहा था कि आप ऐसा कुछ पाठ कर दीजिए मेरे घर में, यहाँ पर राज दरबार में आकर मैं अकेला रहूंगा, जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो जो भी है भगवत गीता का पाठ वो किए थे वहां पर, और राजा परीक्षित जी को बहुत प्रशांति मिली थी उससे। तो उस राजा ने इस घटना को सुना था, और उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और बोला मेरे मन में बहुत शांति है, अशांति है, आप थोड़ा पाठ उठ कर दीजिए जिससे शांति मिले। कितना समय लगेगा? बोले 2 महीना तो लगेगा, 60 दिन करीब लगेगा। 60 दिनों तक वो पंडित जी पाठ करते रहे। 2 महीना बीत गया, लेकिन राजा जी के मन में कोई शांति नहीं आई, कोई शांति नहीं आई जिसके लिए वो पाठ कराना चाह रहे थे। उस पंडित जी को बुलाकर बोला कि देखिए 2 महीना तक तो आप पाठ किए, लेकिन मेरे को तो शांति नहीं मिली। कल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ठीक ठीक से जवाब दे पाए तो ठीक है, नहीं जवाब दे पाए तो आपको तो कोई दक्षिणा नहीं मिलेगी, सजा भी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपने ही कहा था कि 60 दिनों में आप
पाठ करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। पंडित जी बहुत उदास हो गए, घर में लौटे, खाना भी नहीं खा रहे हैं, चेहरा सूखा सूखा है, मन बात भी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी एक बच्ची थी, बेटी थी, बहुत ही प्रखर थी वो और बहुत ही तीक्ष्ण दिमाग की थी। उसने पूछा, पिताजी आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? तो पहले तो पिताजी नहीं बताए, बाद में उन्होंने सब कुछ का वर्णन किया कि इस तरह की बात है। तो वो बच्ची बोली कि मुझे आप कल साथ लेकर चलिए। बोले मुझे ही उत्तर नहीं पता है, तुम्हें साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, तुम क्या बोलोगी वहां पर? बोला नहीं पिताजी, मेरे को आप थोड़ा साथ ले चलिए और मैं ही इसका जवाब दूंगी, जो भी हो। पिताजी तो चिंतित थे ही, फिर सोचे कि अगर ये बच्ची ठीक से नहीं बोल पाई, इसको ज्ञान ही कितना है, तो फिर दोहरी सजा मुझे मिलेगी। मुझे कहने के लिए कहा गया था और मैंने अपनी बच्ची को ये दायित्व दे दिया। जो भी है, वो बच्ची आई, पूरा राज दरबार में राजा बैठे हैं, पंडित जी की प्रतीक्षा हो रही है। पंडित जी आए हैं, राजा जी ने वही प्रश्न दोहराया, 2 महीना हो गया, मुझे को शांति नहीं मिली, आप बताइए कारण क्या है? बोले महाराज, अगर आपसे प्रार्थना है, अगर आपकी अनुमति हो, दया करके आप अनुमति दीजिए, मेरी बेटी इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। तो बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो उत्तर चाहिए, आप दें चाहे आपकी बेटी दे, कोई बात नहीं। तो उस बेटी की तरफ देखकर बोले, बोलो पुत्री बोलो। तो वो बोली कि राजा जी, मैं 2 चीज बोलूंगी, वो 2 चीज आप यदि कर देंगे तो मैं इन प्रश्नों का जवाब दे सकती हूँ। बोले ठीक है बोलो। तो उन्होंने कहा, राजा जी आप अपने दरबारियों को बोलिए, प्रहरियों को बोलिए कि उस खंबे में आपको रस्सी से बांध दे। सभी हकचकित हो गए, ये छोटी बच्ची क्या कर रही है, राजा जी को एक पिलर में बांधना होगा। लेकिन राजा जी तो वचन दे चुके थे, बोले ठीक है, ये जो बोल रही है मेरे को बांध दो। तो उसे उन्हें बांध दिया गया। उसके बाद उनकी वो बेटी, पंडित जी की बेटी बोली कि अब आप आदेश दीजिए मेरे को दूसरे खंबे में बांध दे। उस बच्ची को भी दूसरे खंबे में बांध दिया गया। तो राजा जी बोले, तुम्हारी दोनों बातें मैं पूर्ण कर दिया हूं, लेकिन उत्तर कहाँ है, इसका उत्तर कहाँ है? बोला वही तो मैं देना चाह रही हूँ। बोले दो उत्तर। बोले राजा जी आप कृपया मुझे मेरी रस्सी खोल दीजिए, मेरा ये जो बंधन है ये बंधन खोल दीजिए। राजा जी बोले, मैं तुम्हारा बंधन कैसे खोल सकता हूँ, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ। जब मैं खुद बंधा हुआ हूँ तो तुम्हारे बंधन को मैं कैसे खोल सकता हूँ? तब वो बच्ची बोली, यही आपके प्रश्नों का जवाब है। बोले मैं तो समझा नहीं। बोले मेरे पिताजी ईश्वर की आराधना करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको शांति प्रदान कर सके। ठीक है, वो पंडित हैं, वो ईश्वर का नाम गान भजन करते हैं, भजन करके जो उपार्जन करते हैं उससे संसार चलता है, लेकिन उनमें तो उतना सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य उस समय राजा परीक्षित के लिए, जो वेद व्यास को उन्होंने बुलाया था, उनका सामर्थ्य था। वो मुक्त पुरुष थे, इसलिए राजा परीक्षित के मन में उतनी शांति आनंद दे पाए। मेरे पिताजी तो वैसे नहीं है। तब राजा जी ये समझ गए और पंडित जी को उचित दक्षिणा के साथ उन्होंने विदा किया, जो भी है। तो यही तो बात है। ठाकुर जी बोले, सदगुरु के शरणापन्न हो। किसके शरणापन्न होना है? सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, तुम्हें अपनी उन्नति के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। सदगुरु के शरणापन्न हो, सदगुरु हैं वहां। सतनाम मनन करो, सिर्फ नाम नहीं, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, तुम्हें अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, भक्त ही प्रकृति ज्ञानी है, भक्त ही प्रकृति ज्ञानी है। ठाकुर जी बोले, गुरु ही ईश्वर की साकार मूर्ति हैं, एंड ही इज द एब्सोल्यूट, ही इज द एब्सोल्यूट। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य के उपास्य केवल पुरुषोत्तम है, मनुष्य के उपास्य केवल पुरुषोत्तम हैं। जीवंत आदर्श हमें जीवन पथ पर चलने का ज्ञान इम्पार्ट करते हैं। वे जीवंत आदर्श हैं, वे लव लॉर्ड है, वे लिविंग लॉर्ड है। वही केवल इम्पार्ट कर सकते हैं कि जीवन पथ में मैं किस तरह से
चल सकूं। आए भवजल नाव लगाई, हम लोग प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में गाए, वो प्रार्थना किए, आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ या सूरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। आए भवजल नाव लगाई, वही त्राता पुरुष, परम कारण पुरुष, परम प्रेम में वैशिष्ट पाली आपूर्यमान, उस कारण प्रतीक खुद सशरीर धारण करके उस सूरत धाम से जो आए हैं, दिव्य धाम से जो महापुरुष आए हैं श्री ठाकुर जी के रूप में, वो उनकी प्रार्थना में हम गाते हैं, आए भवजल नाव लगाई, नाव लगाए हैं हमारे जीवन के समुद्र में, वो नाव लेकर आए हैं, भव सागर पार कराने के लिए नाव लेकर आए हैं, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। और आकर उन्होंने कहा, सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग, मेरी शरण में आओ, मैं ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं दिला सकता है। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। दीक्षा के माध्यम से जब मैं छोटा था, ठाकुर जी की प्रति छवि को रखकर सामने रखकर ऋतिक दादा ने कहा, उस समय तो मैं 12-13 साल का था, उतना ज्ञान भी नहीं था, उतनी समझदारी भी नहीं थी, जानता भी नहीं था कि सदगुरु का अर्थ ही क्या होता है, जीवन में गुरु का ही महत्व क्या होता है, ये जानकारी भी नहीं थी आज से 47 साल पहले। आज भी उतनी जानकारी नहीं है, मैं क्लेम नहीं करता हूँ ये सब, जो भी हो। उन्होंने कहा था, यही तुम्हारे प्रिय परम है, इनको ही लेकर के चलना, इनको ही प्रसन्न करने की चेष्टा करना, इनके प्रति अनुराग निबद्ध होकर चलना, प्रत्येक परिस्थिति में सोचना ये तुम्हारे साथ में है और ये तुम्हें गाइड कर रहे हैं, और उनको ही प्रसन्न करने के लिए काम करना। शब्द दृढ़ या सूरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। वो सदगुरु दया करके, पुरुषोत्तम आते हैं दया करके नर शरीर में, शब्द दृढ़ या नाम देते हैं, नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्योंकि वो नामी पुरुष हैं, और नाम और नामी अभेद्य होते हैं। उस नाम की पूर्ण सार्थकता उसमें, उनमें न्यूट्रलाइज्ड होती है। उस नाम के वो मूर्त प्रतीक होते हैं। वो नाम स्वतः रूप से उनके प्रत्येक सांस निश्वास में चलता रहता है। वो कहते थे, माँ ने जब ये सतमंत्र सतनाम उन्हें सुनाया, ठीक है, तो ठाकुर जी बोले, माँ ये तो तुम्हारे गर्भ में ही मैं अनायास ये नाम होता रहता था, इसलिए उन्होंने नाम दिया और करम भरम से लिया बचाई। अभी ये जो दादा बोले, संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, कर्मों का भ्रम है, जानते भी नहीं है कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। आज दो देश आमने सामने खड़ा है, जबकि सबको मालूम है कि इन अस्त्र शस्त्रों के उपयोग से प्राणों का विनाश होता है। और प्राण किसका प्यारा नहीं होता, किसका प्यारा नहीं होता। विज्ञान की इतनी उन्नति के बावजूद भी, शिक्षा की उन्नति की इतनी उन्नति के बावजूद भी, सब कुछ विषय आसक्ति, विषय धन संपत्ति, जितनी भी तरह की चीजें हैं, क्या यूनिवर्सिटीज की कमी है क्या? कितने हजारों विद्यार्थी यहाँ से उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं। सारे शिक्षा का प्रबंध भी इतना है, लेकिन मूल चीज कहाँ है वहां पर? वो प्रेम कहाँ है? किस लिए ये युद्ध हो रहा है? ये युद्ध क्यों है? जिस जीवन की हम सृष्टि नहीं कर सकते, उस जीवन को लेने का अधिकार क्या है किसी को? जो जीवन दे नहीं सकता, वो जीवन ले कैसे सकता है? ये गूढ़ प्रश्न है। प्रेम का अभाव है, इष्ट के प्रति अनुराग का अभाव है। यदि इष्ट के प्रति एक व्यक्ति अनुरागी होता है, तो उसके जीवन में एक बैलेंस आता है, उसके जीवन में एक बैलेंस आता है, उसके सोचने समझने और दृष्टि सब कुछ अलग होती है। वो चाहता है कि मैं प्रभु का है, और ये जो सब कुछ है ये भी प्रभु का ही है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु के सब कुछ हैं, इसलिए सब कुछ क्योंकि मेरे प्रभु के हैं, इसलिए सब कुछ मेरा ही है। इसलिए जैसे मैं अपने आप को, अपनी आप की रक्षा चाहता हूं, अपने जीवन को बचा करके मैं रखना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं जीवन बुद्धि वृद्धि प्रद इस सतमंत्र को ग्रहण किया हूं, नामी पुरुष को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है। जब मैंने इसे अपने जीवन में ग्रहण किया है,
तो परिवेश के बिना तो मैं जी नहीं सकता ना, परिवेश के बिना मैं नहीं रह सकता। परिवेश अगर मेरे अनुकूल नहीं है तो मेरे जीवन में भी प्रतिकूलता आएगी। इसलिए मैं परिवेश को बनाने के लिए ये इष्टानुराग लेकर के मैं परिवेश में व्यापृत होऊंगा अपनी सेवा द्वारा, अपनी प्रेम द्वारा। यदि ये भाव दुनिया के मनुष्यों में, देश पर शासन करने वाले लोगों में यदि ये भाव नहीं आएगा तो विपर्जय आएगा, तो विपर्जय आएगा। साधारण से साधारण लोग के प्राणों का विनाश होगा। जो हम देख रहे हैं, ये जो अहंकार है, ये अहंकार मनुष्य को कितना नीचे ले जाता है, ये कल्पना करके हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जिस परिस्थिति का आज हम लोग सामना कर रहे हैं और जिस तरह से उस परिस्थिति को रोकने के लिए नहीं बल्कि उस परिस्थिति को और भी विकराल रूप देने के लिए अक्षम लोग उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या नहीं है। मरो नहीं, मारो नहीं, यदि सको तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ठाकुर जी जीवन की बात बोलते थे, ठाकुर जी जीवन को बचाने की बात कहते थे, और इस जीवन को बचाने के लिए उन्होंने प्रेम का आश्रय लिया, सभी से उन्होंने प्रेम किया। और इस जब सतमंत्र का हम लोग जब नाम ध्यान करते हैं, जब यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, इन पंच नीतियों का जब हम सम्यक रूप से प्रतिदिन अपने जीवन चलन में इसे मेटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसका जब अभ्यास करते हैं, इसकी जब हम साधना करते हैं, धीरे धीरे अज्ञात रूप से परम पुरुष परमपिता हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे वो अपना स्थान बनाते हैं, वो अपना जगह बनाते हैं। ट्रस्ट मी एंड गिव मी एवरीथिंग, नो डाउट एवरीथिंग विल मेक यू ग्लैड। मुझे विश्वास करो, मुझे थोड़ा विश्वास करो और मुझे सब कुछ दो। मैं गिव मी एवरीथिंग, एवरीथिंग विल मेक यू ग्लैड। जो कुछ भी तुम मेरे लिए समर्पित करोगे वो सभी तुम्हें प्रसन्न बनाएगा। अगर अहंकार को तुम मेरे लिए दोगे, उसके माध्यम से ही तुम बड़े हो जाओगे। मान सम्मान को भी मेरे श्री चरणों में यदि तुम समर्पित करोगे, जो कुछ तुम मुझे दोगे उसको ही मैं अपने माथे पर ग्रहण करूंगा और तुम्हें सुंदर बनाऊंगा। भाववाणी में उन्होंने कहा, पहला दाता शिष्य भयो, गुरु को दिया शीश। पहला दाता शिष्य भयो, गुरु को दिया शीश। दूसरा दाता गुरु भयो, नाम दिया बख्शिश। पहला दाता तो शिष्य होते हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, गुरु के सामने अपना समर्पण किया। गुरु को दिया शीश, मतलब अपना अहंकार और अपना ये सब काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जो षड्रिपु है जिससे वो परिचालित हो रहा था, उन सारी चीजों को वो शीश रूप में अपने सर को गुरु के सामने झुकाया। गुरु को दिया शीश। दूसरा दाता गुरु भयो, नाम दिया बख्शिश। और दूसरे दाता कौन है? सद्गुरु हैं, जिन्होंने दया करके बख्शिश के रूप में, पुरस्कार के रूप में शिष्य को उन्होंने ये सतमंत्र दिया। इसलिए सतमंत्र को नाम कर ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद करके बैठा हूं, ठाकुर जी का नाम लेता जा रहा हूं। ठीक है, आंख बंद करके तो बैठना होगा, चक्रपटों का भी ध्यान करना होगा, सुख मुद्रा में बैठना होगा, बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं रखना होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे नींद भी आ रही है, लेकिन उस परिस्थिति से भी उठना होगा। कभी कभी नाम डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, लेकिन उस नाम के बगल में ध्यान भी है। और ध्यान का अर्थ है वो क्या चाहते हैं मेरे से, मैं उनका ध्यान करता हूं, यानी मैं अपना आत्म विश्लेषण करता हूं, आत्म परीक्षण करता हूं कि वो जो मुझसे चाहते हैं उसके अनुसार से मैं चल सकता हूं कि नहीं। ठाकुर जी के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर प्यारी मोहन नंदीदा। हाँ, डॉक्टर प्यारी मोहन नंदीदा जो श्री ठाकुर जी के पर्सनल फिजिशियन थे, श्री ठाकुर जी के साथ रहा करते थे। कोई भी ठाकुर जी का शारीरिक कुछ प्रॉब्लम हो
तो प्यारी मोहनदा, डॉक्टर प्यारी मोहनदा का उपचार करते थे। एक दिन संध्या के समय प्रार्थना के बाद प्यारी मोहनदा ने देखा कि ठाकुर जी तो ठीक ठाक हैं, तो वो चले गए, वहां से चले गए। ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, पार्लर में बैठकर प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अचानक उनको बहुत खांसी आनी शुरू हुई, बहुत खांसने लगे, बहुत खांसने लगे, किसी तरह से खांसी नहीं रुक रही है, पूरा चेहरा लाल हो गया है, कोई पानी दे रहा है, कोई टॉवल से उनके फेस को ये कर रहा है, लेकिन खांसी नहीं रुक रही है। तो लोगों को लगा कि अरे प्यारीदा को बुलाना चाहिए। चारों तरफ प्यारीदा का खोज होना शुरू हुआ। सब लोग दौड़ भाग करके प्यारीदा को, जहां जहां प्यारीदा उस समय रह सकते थे, लोगों ने दौड़ दौड़ कर खोजना शुरू किया। अंत में लोग उनके घर पर भी पहुंचे, दरवाजा खूब जोर जोर से खटखटाया, प्यारीदा उठिए, प्यारीदा उठिए। प्यारीदा उस समय पूरा चादर ओढ़ करके ठाकुर जी के ध्यान में व्यस्त थे, ठाकुर जी के ध्यान में व्यस्त थे। प्यारीदा को उठाकर बोला गया, चलिए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को इतनी खांसी आ रही है। ठीक है, प्यारीदा दवा उवा लेकर दौड़े, ठाकुर जी पूछे, दवा दिए। ठाकुर जी जब थोड़ा ठीक हुए, ठाकुर जी पूछे, तुम कहाँ थे? बोले ठाकुर जी मैं घर चला गया था। बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं ध्यान कर रहा था। बोला किसका ध्यान कर रहे थे? बोला मैं आपका ध्यान कर रहा था। बोला जिसका तुम ध्यान कर रहे, जिनका तुम ध्यान कर रहे थे वो इधर खांसी से पूरा एकदम अस्त व्यस्त हो रहे थे। जिनका ध्यान तुम कर रहे थे वो तो मतलब छींक और खांसी से वो तो अस्त व्यस्त हो रहे थे। तब श्रद्धे प्यारीदा समझे कि जिनका मैं ध्यान करता हूँ वो जिससे कैसे प्रसन्न रहे कैसे वो प्रसन्न रहे। ध्यान का मतलब वही होता है, ध्यान का मतलब वही होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो इष्ट प्राण होता है, जो सेवा प्राण होता है, जो अनिसंधित्सु होता है, जो सुनियंत्रित होता है, वो समाज का एक बड़ा एसेट होता है, वो समाज का बड़ा एसेट होता है। श्री ठाकुर जी के पास में यूजिन एक्समैन आए थे, उन्होंने कहा था ठाकुर प्लीज कम टू अमेरिका, प्लीज कम टू अमेरिका, आवर home, our heart is barren, our homes are broken, हमारे हृदय टूट चुके हैं, हमारे घर टूट चुके हैं, अमेरिका नीड्स यू। ठाकुर आपको अमेरिका चाहता है, अमेरिका में आपकी जरूरत है, प्लीज कम टू अमेरिका। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे माध्यम से ही तो अमेरिका में घूमता हूँ, तुम्हारे माध्यम से ही मैं अमेरिका में घूमता हूँ, तुम मुझे अपने माथे पर लेकर के चलना, तुम मुझे माथे पर लेकर चलना। आज जो जरूरत है, आज जो 21वीं सदी में जरूरत है, एवरी मैन हैज टू बी रिफॉर्म, एवरी मैन हैज टू बी रिफॉर्म, एवरी हाउस हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, एवरी मैन हैज टू बी रिफॉर्म, every house is to be reconstructed। हर मनुष्य आज टूट गया है, पथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, पथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। धर्म की बातें सिर्फ बातों तक सीमित रह गई है, लेकिन धर्म जो आचरण की चीज है, आदमी उसे भूल चुका है। धर्म यदि ফুটলো না তোর প্রতিটি কর্মে, बातिल करे राखली तारे की होवे से धर्म। ठाकुर जी की वाणी है, धर्म तुम्हारे प्रत्येक कर्म में अगर प्रस्फुटित नहीं हुआ, धर्म तुम्हारे प्रत्येक कर्म में यदि प्रस्फुटित नहीं हुआ, उसे तुम बांध करके रखे, हटा करके रखे, अपने प्रत्येक कर्म से तुम धर्म को हटा करके रखे, तो क्या होगा उस धर्म से? इसलिए वो धृतिमान पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं, उनकी शरण में जाना होगा। मैंने कोशिश किया कि देखो इस पर और क्या क्या चीज मुझे मिल सकता है जहां इस याजन में मैं आपके सामने रख सकूं। 13 अक्टूबर 2016 को 305वें 305th ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में पूज्यपाद श्री दादा ने कर्मियों को उद्देश्य करके कहा था। उस दिन 13 अक्टूबर 2016 को पूज्यपाद श्री दादा अपने श्रीमुख से बोले, सूर्य जैसे छोटा बड़ा भला बुरा नहीं देखता, सभी को समान रूप से प्रकाश देता है,
वही है ईश्वर का प्रेम, ठाकुर का प्रेम। वही है ईश्वर का प्रेम, ठाकुर का प्रेम। साधु संत ही हो, परम पापी हो, ठाकुर सभी को समान रूप से हृदय से लगाते हैं, मुक्ति का पथ दिखाते हैं। मैं भी जिससे सभी को अपना बनाकर मुक्ति का पथ दिखा सकूं, मैं भी मुक्ति पाऊंगा, वह भी मुक्ति पाएगा। और यदि मान अभिमान लेकर चलूं, मेरी चिंता भावना कर्म के साथ दूसरे की पद्धति का मेल ना रहा हो, देखकर उसे अपने से दूर कर दूं, तो मिलन नहीं होगा, मैं भी ठाकुर का नहीं हो पाऊंगा। मान अभिमान ये सबसे बड़ा एक एक क्या बोलूं, एक रुकावट है, एक बाधक है, जो मुझे ठाकुर से मिलने नहीं देता है। एक मान अभिमान, हम अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। फिर मैं इस आचार्य देव की वाणियों पर आऊंगा। श्रद्धेय श्री अनिल सरकार दादा, वो एमएससी फिजिक्स थे, बंगवासी कॉलेज में वो फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो बरिशाल के रहने वाले थे। 22 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी के पास में आए थे, और ठाकुर जी ने पूछा था तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा बरिशाल। बोला बरिशाल? अरे बरिशाल तो बाघ बंगाल बाघ बंगाल, वहां के बंगाली जो लोग होते हैं बाघ के तरह तेज तर्रार होते हैं। चलो तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत सारा काम तुम्हारे माध्यम से मुझे कराना है, अच्छा हुआ कि तुम चले आए। तो रहने लगे, ठाकुर जी के पास में रहने लगे। वहां पर वो श्रद्धेय केष्टोदा के घर की माँ सुषमा माँ थी। सुषमा माँ जो कुछ बना उना कर देती थी, बहुत सारे भक्तजन वहीं पर भोग ग्रहण करते थे श्रद्धेय केष्टोदा के घर में। और अनिल सरकारदा को काम मिला था कि विश्व विज्ञान केंद्र और तपोवन विद्यालय ये सब का देख रेख करना। विश्व विज्ञान केंद्र में ठाकुर जी जो इक्विपमेंट लगाए थे, लेबोरेटरी बनाए थे, उसको ठीक ठाक रखना। दोपहर का समय था। एक दिन अनिल सरकारदा सारा काम धाम करके बरामदा में बैठे हुए थे, विश्व विज्ञान केंद्र की बरामदा में बैठे हुए थे। उधर से श्रद्धेय केष्टोदा गुजरे। जब उन्होंने देखा कि अनिल सरकारदा चुपचाप बरामदा में बैठकर विश्राम कर रहे हैं, तो श्रद्धेय केष्टोदा जो ऋथिकाचार्य थे, उन्होंने गुस्सा कर कहा आश्रम में सिर्फ खाने के लिए आए हो क्या? आश्रम में सिर्फ खाने के लिए आए हो क्या? कहकर चले गए। श्रद्धेय अनिल सरकारदा का मुंह छोटा हो गया। उतने पढ़े लिखे वो अनिल सरकारदा, बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और श्रद्धेय केष्टोदा ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया। उनका जो मान अभिमान वो जग उठा, वो जग उठा। और ठाकुर जी के पास में गए, ठाकुर जी को ये सब बताए। ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले कि मेरे पास आए हो ना, मेरे पास आए हो, ये सब मान अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास आए हो ना, सब मान अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। मान अभिमान को छोड़ोगे तो मेरा काम कर पाओगे। तो श्रद्धेय सरकारदा बहुत जगह याजन में बोले थे, उस दिन के बाद से मेरा मान अभिमान जो कहाँ चला गया, उसे फिर जीवन में मैं खोज नहीं पाया। वो मान अभिमान जो कहाँ चला गया मैं खोज नहीं पाया। एक श्रद्धेय किरण मुखर्जी दा थे, बहुत बड़े अच्छा याजन करते थे। उन्होंने अपने याजन के क्रम में एक बार कहा था कि जैसे गेंडे का चमड़ा होता है, गेंडे का चमड़ा कितना मोटा होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही ठाकुर जी की उन बातों को सुनकर इनका भी एकदम गेंडे का चमड़ा जैसा हो गया। कोई कुछ भी बोल देता था, लेकिन कभी भी उनके मन में माने मन दुखता नहीं था, या उनका अहंकार आगे नहीं आ जाता था। तो ये होता है। तो पूज्यपाद श्री दादा बोले मिलन नहीं होगा। मैं अगर मान अभिमान लेकर चलूं तो दूसरे के साथ मेरा मेल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वह भी नहीं मुक्ति पाएगा, मैं भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। उसे अपने से अगर दूर कर दूं तो मिलन नहीं होगा, मैं भी ठाकुर का नहीं हो पाऊंगा। जिसको भी मैं दूर कर दूंगा, मैं भी उतना ही ठाकुर जी से दूर चला जाऊंगा। वह प्रेम नहीं कर सकता है, ठीक है, वो मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है, लेकिन उससे क्या हुआ, मैं तो उससे प्रेम कर सकता हूं ना। वो मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तो उससे प्रेम कर सकता हूं।
वीर वीर की तरह उसे बोलूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम से ही अप्रेम को जीता जा सकता है। एक देश दूसरे देश को आज अप्रेम कर रहा है, दूसरा देश वो पहले वाले देश को अप्रेम कर रहा है। जब दोनों देश एक दूसरे को अप्रेम करने लगे तो परिस्थिति हमारे सामने है। पूज्यपाद श्री श्री दादा कह रहे हैं, प्रेम से ही अप्रेम को जीता जा सकता है। अप्रेम द्वारा कोई कभी भी अप्रेम पर जय नहीं प्राप्त कर पाया है। अप्रेम द्वारा कोई कभी भी अप्रेम पर जय नहीं प्राप्त कर पाया है। पूज्यपाद श्री श्री दादा उस दिन बोल रहे हैं 13 अक्टूबर 2016 के ऋतिक कॉन्फ्रेंस में, सभी ठाकुर के हो जाएं, जीवित रहते रहते ही देख पाएंगे पृथ्वी स्वर्ग बन गई है। सभी ठाकुर के हो जाएं, जीवित रहते रहते ही सभी देख पाएंगे कि पृथ्वी स्वर्ग बन गई है। श्री श्री दादा एक बार बोल रहे थे कि जब तक विश्व का एक लास्ट आदमी हताशा से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये पुरुषोत्तम इस धराधाम पर आते रहेंगे। पुरुषोत्तम का ये रथ, प्रेम का रथ चलता रहेगा जब तक विश्व का एक लास्ट आदमी हताशा से मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रत्येक को ही बोल रहा हूं, पूज्यपाद दादा बोल रहे हैं, प्रत्येक को ही बोल रहा हूं, स्वर्ग प्राप्ति का एक ही पथ है। स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है आत्मस्थ होना, सब कुछ अपने अंदर खोज पाना। तब तुम और मैं का भेद नहीं रहता, सब एकाकार हो जाता है, सब ठाकुर का ही है। ठाकुर के साथ मेरा तो अलग कुछ नहीं है, अलग कोई परिचय भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। ठाकुर को लेकर चलता हूं, पूर्ण रूप से ठाकुर का मनुष्य, ठाकुर को लेकर चलता हूं, पूर्ण रूप से ठाकुर का मनुष्य। यही मेरा अहंकार है, मैं ठाकुर का मनुष्य हूं, यही मेरा अहंकार है, मेरा ज्ञान है, मेरी विद्या है, यही मेरी बुद्धि है और यही मेरी चेतना है। ठाकुर को लेकर चलता हूं विदाउट एनी पॉज, बिना रुके ठाकुर को लेकर चलता हूं। अनुराग भी यही है, विदाउट एनी पॉज मैं उनसे प्रेम करता हूं, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में चलता हूं। यही मेरा इष्ट के प्रति अनुराग है। ठाकुर को लेकर चलता हूं विदाउट एनी पॉज, कोई गैप नहीं रखकर चलता ही रहूं, अनंत काल तक उन्हें ही पाने के अभिसार में चलता रहूं, उनके साथ एक होने के अभिसार में चलना, यही है साधना। उनके साथ मैं एकात्म हो सकूं, उनके साथ मैं एकात्म हो सकूं, यही मेरी साधना है। इष्ट का अर्थ है इष्टानुराग, इष्ट का अर्थ है, पूज्यपाद श्री श्री दादा बोल रहे हैं, इष्ट का अर्थ है मंगल, कल्याण, जिन्हें पाने से मनुष्य का दुख नहीं रहता, जिन्हें पाने से मनुष्य का दुख नहीं रहता, जड़ा व्याधि मृत्यु का भय नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता, जिनको पाने से ये सब भय हट जाता है, बंधन भी हट जाता है, उसी मुक्ति के पथ वे हैं। परम दयाल उसी मुक्ति के पथ हैं। उनकी प्रतिष्ठा करने से ही मेरा भव बंधन मुक्त होगा, उनकी प्रतिष्ठा करने से ही मेरा भव बंधन मुक्त होगा। जब भव बंधन से मुक्ति होती है तो माया का बंधन और नहीं रहता है, उसी समय मनुष्य देवता बन उठता है। पूज्यपाद दादा बोल रहे हैं, उसी समय मनुष्य देवता बन उठता है। ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं, केंद्र भी नहीं, फांकी देने से फांकी में ही पड़ जाऊंगा। कीजिए, पूज्यपाद दादा बोल रहे हैं, कीजिए, हो उठिए। फिर बहुत ही, मैं भी उस दिन ऋतिक कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उस कर्मी सम्मेलन में मैं भी मौजूद था, और पूज्यपाद दादा इन शब्दों को बोलते हुए उनकी आवाज भर्रा उठी। उन्होंने कहा, बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर रहकर भक्त जन का सानिध्य करके, उनकी सेवा करके मैं जो समझा हूं वही बोलता हूं, मैं जो समझा हूं वही बोलता हूं। उनकी दया होने से फिर भेंट होगी, कब चला जाऊंगा ठीक नहीं, मैंने बोल दिया करने से ही होगा। उनका कंठ रुद्ध हो गया था आवेग से, स्वयं को नियंत्रित करके अश्रुसिक्त नयन से वो फिर बोलने लगे,
ठाकुर को छोड़कर नहीं रहिएगा। सभी को अपने पास लाने के लिए वे हाथ बढ़ाकर ही हैं। उनका हाथ पकड़िए, आपके सामने ही हैं वे खड़े, पकड़िए, ठाकुर के साथ एक हो जाइए। यही मुक्ति का पथ है, यही प्राप्ति का पथ है, यही मुक्ति का पथ है, यही प्राप्ति का पथ है। एक दादा थे, उनका नाम था प्रफुल्लो दादा, प्रफुल्लो दास दादा नहीं, एक और प्रफुल्लो दादा थे, एडवोकेट थे। ठाकुर जी के पास में आए, बोले अब ये एडवोकेट का काम करना अच्छा नहीं लगता है ठाकुर जी, मैं एक छोटा सा प्रेस खोलना चाहता हूँ जहाँ पुस्तकें पब्लिश करूंगा और आपके मिशन को मैं प्रचारित करूंगा। श्रद्धेय ठाकुर जी, परम प्रेम में श्री ठाकुर जी डॉक्टर गोकुल मंडल दा को बोले कुछ आर्थिक सहयोग कर लीजिए। उस समय के समय में डॉक्टर गोकुल मंडल दा ने 15,000 जुगाड़ करके, 15,000 रुपया जुगाड़ करके श्री प्रफुल्लो दा को दिया था। और प्रफुल्लो दा यहाँ पर कलकत्ता आकर एक प्रतुल बैनर्जी बाबू जस्टिस थे, उनका एक 2 तल्ला घर था, ठाकुर जी के दीक्षित थे, ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रेस बनाया, द न्यू एरा पब्लिशिंग हाउस। उस द न्यू एरा पब्लिशिंग हाउस से ठाकुर जी की पुस्तकें प्रकाशित करके वो किए। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो प्रेस बंद हो गया, शायद उनका आलस्यपन था। ठाकुर जी के पास में आकर बोले, ठाकुर जी बोले कि देखो ये प्रेस खोलने का, पुस्तकें ये करने का कोई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है। मैं पुरुषोत्तम के मिशन को प्रचारित करूंगा, यही उद्देश्य होना चाहिए। तब श्रद्धेय प्रफुल्लोदा ने कहा, ठाकुर जी कलकत्ता में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और आपका वो विश्व गुरु सम्मेलन कुष्टिया में हो गया था, उससे पहले वो विश्व गुरु सम्मेलन में आपका नाम चारों तरफ प्रचारित हो गया है। बहुत लोग मुझसे मजाक करते हैं, बहुत लोग विद्रूप करते हैं और आपके बारे में जैसा तैसा वो बोलते रहते हैं। मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं उनका? ठाकुर जी बोले कि देखो तुम उनसे बोलना कि मैं ठाकुर जी से बहुत प्रेम पाया हूं, मैं ठाकुर जी से बहुत प्रेम पाया हूं, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। वो भगवान हैं या पुरुषोत्तम हैं या ठाकुर हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं मेरे सारे आपद विपद में, दुख में वो आकर खड़े होते हैं, वो इतना प्रेम मुझसे करते हैं। क्या तुम इससे नहीं बोल पाओगे? और उसके साथ साथ यह भी बोलना कि देखिए मैं एक ऐसे जहाज पर बैठा हूं, मैं एक ऐसे जहाज पर बैठा हूं जिस जहाज पर बॉल डांस हो रहा है, बेली डांस हो रहा है, जिस जहाज पर नर्तकियां नृत्य भी कर रही है, जिस जहाज पर फुटबॉल भी खेला जा रहा है, जिस जहाज पर मान अभिमान का अनेक सारा नाटक भी चल रहा है, लेकिन वो जहाज सबको सहन करके, सबको वहन करके, सबको अपने अपने उद्देश्य तक पहुंचा दे रहा है। और मेरा भी विश्वास है कि वो जहाज मुझे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। क्या तुम ऐसा महसूस नहीं करते हो? बोला हाँ ठाकुर, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ। बोला ऐसी ही बातें तुम लोगों के बीच में बोलना। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मेरी व्यक्तिगत साधना, मैं यदि व्यक्तिगत रूप से ठीक ठीक से नाम ध्यान का अभ्यास कर लूं, ठीक ठीक से यजन याजन इष्टवृत्ति करता रहूं, ठीक ठीक से आचार्य देव का आदेश निर्देश पालन करके चलूं, तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी भक्ति आएगी, मेरे अंदर विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा, भक्ति आएगी, प्रेम आएगा, तो धीरे धीरे मैं इष्टानुरागी बनता चला जाऊंगा। और जितना ही इष्टानुरागी मैं बनूंगा, उतना ही नाम ध्यान यजन याजन इष्टवृत्ति और आचार्य देव के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती जाएगी। जय गुरु। 7:15। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। आप लोग सभी लोग जय गुरु आनंद में जय गुरु रहिए। दादा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही भावपूर्ण याजन दादा आपका रहा। बहुत ही अच्छी आपने ठाकुर जी की घटनाएं का वर्णन किया, और आप बोले कि ठाकुर जी बोले हैं विश्वास करने, विश्वासी का संग करने, तो सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा। दादा बहुत ही सुंदर याजन रहा।